प्रश्न संख्या 8, ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए ऋण बी बराबर ए धन बी का सत्यापन कीजिए। हमें यह दिखाना है कि यह सत्य है चारों स्थिति में, जब ए का मान 21 और बी का मान 18 है, ए का मान 118, बी का मान 125 है, इसी प्रकार तीसरे और चौथी स्थिति में। तो हम क्या करेंगे, पहले ए और बी के मान के लिए प्रत्येक बार बायां पक्ष प्राप्त करेंगे और दायां पक्ष प्राप्त करेंगे, दोनों बराबर आएंगे, तब हम कहेंगे कि हाँ यह सत्य है। तो ए ऋण बी बराबर ए धन बी की सत्यता की हमने जांच करनी है। तो सबसे पहले ए बराबर 21 और बी बराबर 18 प्रथम भाग के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ए की जगह 21, फिर चिन्ह है ऋण, फिर कोष्टक शुरू, ऋण की जगह ऋण, फिर बी की जगह 18। अब हमने 21 में से घटाना है, 21 के बाद चिन्ह ऋण का है, 21 में से घटाना है ऋण 18 को। जब भी हम ऋण संख्या को घटाते हैं यानी ऋणात्मक पूर्णांकों को घटाते हैं, हमें संख्या रेखा में दाईं तरफ जाना पड़ता है। तो 21 की दाईं तरफ क्या होगा, 18 स्थान दाईं तरफ जाना है हमने। तो 21 के दाईं तरफ पहला स्थान 22 होगा, फिर 23 होगा, तो हमें 18 को जोड़ देना है। तो कुल मिलाकर हमें कहाँ पर पहुँच जाएंगे, हम 39 पर पहुँच जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक 39 पर। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। देखो संख्या रेखा का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी भी पूर्णांकों को जोड़ने में या घटाने में, इसलिए संख्या रेखा की कल्पना हमेशा आपके दिमाग में हो और आप जब भी इन सवालों को कर रहे हों एक संख्या रेखा जरूर बना लीजिए। RHS राइट हैंड साइड में है ए धन बी, ए की जगह 21 और धन बी की जगह 18। अब इस बार हमने 21 में 18 को जोड़ना है, यानी 21 में धनात्मक पूर्णांकों को ही जोड़ना है। तो 21 के बाद धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते वक्त हम दाईं तरफ जाते हैं, तब भी हम 21 में 18 स्थान जोड़ेंगे तो दाईं तरफ हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर, 39 पर। तो यह सत्य सिद्ध हो गया, क्योंकि LHS बराबर RHS, इसीलिए ए ऋण बी बराबर ए धन बी क्या है, सत्य है। इसी प्रकार हम इसके अन्य भाग भी करेंगे। अन्य भाग में आपके पास पूर्णांक बड़ी बड़ी संख्याओं के रूप में दिख रहे हैं, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। केवल आपने दाएं स्थान कितना जाना है, बाएं स्थान कितना जाना है। जब भी आप स्थान जा रहे हैं तब आप उतने स्थान जोड़ रहे होंगे, चाहे बाईं तरफ जा रहे हो चाहे दाईं तरफ जा रहे हो। केवल ये ध्यान रखना है कि शून्य के बाईं तरफ जा रहे हैं तो हम ऋणात्मक पूर्णांक पर पहुंचेंगे, शून्य के दाईं तरफ जा रहे हैं तो हम धनात्मक पूर्णांक पर पहुंचेंगे। चलिए फिर से बात करते हैं। ए बराबर 118 है और बी बराबर 125 के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ए ऋण बी। तो हम मान रखते हैं ए की जगह 118 है, ऋण कोष्टक शुरू, ऋण बी की जगह 125। तो 118 में से हमने ऋण 125 ऋणात्मक पूर्णांक को घटाना है, तो हम दाईं तरफ मूव करेंगे, दाईं तरफ राइट हैंड में हम जाएंगे। तो हमारे पास कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, 118 के बाद 125 स्थान जोड़ेंगे हम दाईं तरफ। अब 118 के दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक ही रहेंगे, तो जोड़ के जो आएगा 118 में 125 स्थान, वो आ जाएगा आपका 243 और धनात्मक पूर्णांक। अब राइट हैंड साइड में हमें दिया है ए धन बी, तो ए की जगह हमने रखा 118 में धन माने जोड़ना है 125। तो 118 भी धनात्मक पूर्णांक है, तो 118 शून्य के दाईं तरफ होगा राइट हैंड में 118वें स्थान पर, और उसमें हमने जोड़ना है धनात्मक पूर्णांक 125 को। अब धनात्मक पूर्णांक को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम दाईं तरफ जाते हैं। तो दाईं तरफ जाएंगे तो 118 में 125 स्थान दाईं तरफ, फिर से हमें एक धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, कौन सा, 243।
तो इस प्रकार हमने देखा कि दूसरे भाग में भी a बराबर 118 और b बराबर 125 के लिए भी यह सत्य है, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसीलिए a ऋण b बराबर a धन b सत्य है। इसी प्रकार हम इसके शेष चारों भागों के लिए हम सत्य सिद्ध कर चुके हैं कि a ऋण b बराबर a धन b होगा। तो अब जब भी ऐसी स्थिति होगी आपके पास, तो आपको ये याद रखना है कि कोष्टक के बाहर ऋण है और अंदर भी ऋण है, तो ऋण और ऋण गुणा होके धन हो जाएंगे, अर्थात कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह रहने पर कोष्टक खुलने के बाद अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे।